भगवान शंकर कहते हैं मेरी विचारधारा के लोग ये हैं, ये भी कह रहे हैं राम नाम सत्य है, बाकी सब कुछ असत्य है। तो जहां पर विचारधारा मिले वहीं पर व्यक्ति सुख का अनुभव करता है। अपनी विचारधारा के लोग मिल जाएं तो आनंद होता है, उनके साथ रहने का सुख होता है। तो भोले बाबा ने सोचा इनकी विचारधारा हमारी विचारधारा बहुत अच्छी है, इन्हीं के साथ रहने में भलाई है। भगवान शंकर भी उसी में सम्मिलित हो गए उस शव यात्रा में। शव यात्रा जब आगे चली, घाट पर जब पहुंचे तब तक सब लोगों ने कहा खूब राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और जब मुर्दे को चिता के ऊपर रख दिया और जलने लगा मुर्दा, शव जलने लगा, आधा शव जब जल गया तब लोग आपस में बात करने लगे भी कितना समय लगेगा। किसी ने कहा आधा घंटा तो भी लगेगा ही लगेगा। किसी ने कहा आज मुझे बहुत जरूरी काम से जाना था, लेकिन क्या करें हमारे पड़ोस के थे इसलिए आना पड़ा, काम बहुत जरूरी था। और करते कराते जब शव जल गया तो सब संसार की बात करते हुए अपनी अपनी दिशा में जाने को तैयार हो गए। भगवान शंकर ने कहा ये तो बड़े विचित्र लोग हैं, अभी तक तो कह रहे थे राम नाम सत्य है, अब ये संसार ही सत्य है इनके लिए। ये क्षणिक वैराग्य, इसी को शमशान वैराग्य कहते हैं। शमशान में वैराग्य उत्पन्न होता है। प्रसूति वैराग्य, स्त्री जब पुत्र को जन्म देती है, संतान को जन्म देती है तो उस पीड़ा से, उस दुख से उसे वैराग्य होता है। संसार में बड़ा दुख है, लेकिन कुछ दिन बाद ही वो वैराग्य समाप्त हो जाता। लोगों ने कहा कि अब तो हमको बहुत काम है, जरूरी है, सब इधर उधर जाने लगे। भगवान शंकर ने कहा ये तो बड़े विचित्र हैं, अब मैं कहां जाऊं। तो भगवान शंकर ने सोचा सबसे अच्छा आदमी तो यही है जिस व्यक्ति ने मर करके इन जिंदा प्राणियों को यह अनुभव करा दिया कि राम नाम सत्य है और बाकी सब झूठा है, तो इसी के पास चलते हैं। भगवान शंकर उसके पास पहुंचे, तब तक तो चिता जल चुकी थी, राख केवल बची थी। भगवान शंकर ने कहा धन्य है तूने मर करके संसार के प्राणियों को राम नाम की सत्यता का बोध करा दिया, तू प्रणाम के योग्य है। अब तो हम यहीं रहेंगे, क्योंकि सारी दुनिया जब यहां पहुंचती है तभी समझती है कि राम नाम सत्य है।